ओम का नियम क्या है? इसको एग्ज़ाम में बेहतरीन आंसर के रूप में लिख सकते हैं आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद। और ना सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन आंसर के लिए आंसर मिलेगा, बल्कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में भी आ जाएगा कि आखिर ये ओम का नियम क्या है। भले ही आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल से डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप इस कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चलिए समझते हैं। चलिए, अगर आपका स्क्रीन पूरा भर चुका है तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में पूरा आ जाए। अब चलिए देखिए, यदि भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप, आयतन आदि को नियत रखा जाए तो विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आराम से समझिए। देखिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और जहाँ देखना है स्क्रीन पर वहाँ गौर से देखिए अक्षरों को। सबसे पहले आप जानिए कि ओम के नियम में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात किया गया वो है विभवांतर के बारे में। अब चलिए समझिए इस चीज़ को, क्या है ये। विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं और यहाँ जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है फॉर्मूला में सब जगह समझिए वो विभवांतर है। क्या है विभवांतर? यदि भौतिक अवस्था जैसे दाब, ताप, आयतन आदि को नियत रखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ना आपको दाब बढ़ाना है, ना आपको ताप बढ़ाना है, ना आपको आयतन बढ़ाना है, इस सब को नियत रखा जाए तो विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट आप ऐसे समझिए कि तारों से जुड़ा होता है पूरा जो सर्किट है, तो उस सर्किट में, तो सर्किट के अंदर क्या रहता है, तार रहता है, तो उस विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जब हम ना ताप बढ़ाते हैं, ना दाब बढ़ाते हैं, ना आयतन बढ़ाते हैं, यानी इन सबको नियत रखा जाता है, तब विद्युत परिपथ के अंदर जो तार रहता है उस तार के दोनों सिरों पर, तार के अंदर क्या प्रभावित होगा, विद्युत धारा। तो तार के विद्युत धारा तो प्रभावित हो गई ही, लेकिन विद्युत धारा प्रभावित होती है उस दौरान क्या होता है, तार के दोनों सिरों के बीच मतलब विभवांतर क्या होता है, एक समानुपाती होता है, यानी हर पॉइंट पे क्या होगा, विभवांतर समान होगा। इस चीज़ को यहाँ ओम के नियम में बताया गया है। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आप ये हिंदी लिख दीजिए, उसके बाद नीचे में ये लिख दीजिए जो फॉर्मूला लिखा गया है। सब नहीं लिखना आपको, मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। काले कलर का गोला जो है उसके अंदर मेन बात लिखा गया है कि भी यानी वोल्टेज यानी विभवांतर, विभवांतर यानी भी समझ लीजिए वो समानुपाती क्या होता है किसके, और विद्युत धारा के। तो आई मतलब हुआ विद्युत धारा और भी मतलब हुआ विभवांतर, इस चीज़ को अभी समझ लीजिए। तो यहाँ पे भी बटा आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इसी कांस्टेंट को आर बताया गया है, यही कांस्टेंट क्या है, आर है। तो इस तरह से देखिए एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, भी बटा आई बराबर आर। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे भी बटा आई बराबर आर। यहाँ पर जो आर है इसका मतलब होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो यहाँ पे भी बटा आई बराबर आर, यही मेन है, और गोले के अंदर जो लिखा गया है वो मेन है। अब देखिए नीचे में जो भी फॉर्मूला लिखा गया है तीनों का तीनों वो इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। आप अगर गणित पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो वो गुना हो जाता है भाग वाला, और भाग वाला क्या हो जाता है, गुना। तो वही चीज़ यहाँ किया करा गया है। तो आर के नीचे भी कुछ नहीं है तो वन लगा ही सकते हैं। अब देखिए भी बराबर आई आर, तो वही हो गया। अगर आपको मैथ आता है तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। फिर इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूले से 2-3 फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए कि बाकी के 3 फार्मूला कैसे बना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको ठीक कीजिए। और खैर आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, तीन फार्मूला लिख दीजिएगा तो भी काफ़ी है आपके लिए। उतना नहीं लिखिए, इसमें से 2-3 लिख दीजिएगा और हिंदी लिख दीजिएगा। तो ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न में आपका नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो।